और ये खाना खाने के बाद लगे रहते हुए मोबाइल देखकर के आराम से वो अपने शॉप में वहीं पे लेट गए। इनको जरा सा भी फिक्र नहीं है कि क्या कर रहे हैं। इनको इस कार्यस्थल पे ये नहीं पता कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अनुशासनहीनता। इसी प्रकार इसी दौर में हमारे सेफ्टी ऑफिसर वहां राउंड लेते हुए आ रहे हैं। उन्होंने देखा ये क्या, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं शॉप फ्लोर पे कार्य करते समय इस तरह का काम नहीं किया जाता। मोबाइल का प्रयोग बात करने के लिए है, सो करके यहाँ मूवी देखने के लिए नहीं। यह कार्यस्थल है, ये ऐसा नहीं करना दोबारा कभी। यहाँ चारों तरफ मशीनें रखी हुई, कुछ गिर गया कुछ हो गया तो क्या होगा। सुरक्षा के प्रति सजग रहिए, समझे, आगे से ध्यान रखना। भाई साहब, सर ये शॉप फ्लोर के मैनेजर साहब, सर ये क्या है आपके शॉप फ्लोर पे देखिए कर्मचारी किस तरह से यहाँ काम करने के दौरान लेटा हुआ है, मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कितनी बार आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते। कुछ हो जाएगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अपने सुपरवाइजर को बुलाइए सर। और ये सुपरवाइजर साहब आते हुए, हाँ भाई क्या है, ये ध्यान क्यों नहीं देते, हर चीज की जिम्मेदारी मैं ही लूं, आपके अंदर काम करते इनका ध्यान कौन रखेगा। सुपरवाइजर साहब, क्या करूं सर, मैं इनको समझा के थक गया, सुनते ही नहीं, बार बार समझाता हूं फिर वही काम करते हैं। ठीक है भाई ध्यान रखो, आगे से इनको मोटिवेट करो, इनका ध्यान रखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओके। और ये सबको समझाते हुए सेफ्टी ऑफिसर चले गए। पुनः फिर दूसरे दिन से अपना मोबाइल देखते हुए कार्यस्थल पर लंच के दौरान, और फिर वही क्रिया वो रिपीट कर रहे हैं। वो भूल गए कि पिछले दिन क्या हुआ था, उन्हें क्या सीख दी गई थी, और फिर वही क्रिया उसी तरह मोबाइल देखते हुए। उसी दौरान सुपरवाइजर साहब वहां से गुजरते हुए, इन्होंने कहा अरे क्या करें इनका, छोड़ो यार जाने दो, क्या करना। मैनेजर साहब भी जा रहे हैं, इन्होंने भी देखा, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अनदेखा कर दिया इन्होंने। कल हुई घटना के प्रति अनदेखी हो गई, और अचानक तभी ओ माय गॉड ये क्या हुआ, इनके ऊपर ये पार्ट्स गिर गए, घायल हो गए। सुपरवाइजर साहब भाग करके आए, अरे क्या हो गया, जल्दी उठाओ, जल्दी ले चलो। मैनेजर साहब भी पहुंच गए, उन्हें उठाया गया, चोट लग गई और ये दुर्घटना हो गई, इन्हें लेकर के जा रहे हैं अस्पताल। दुर्घटना हो चुकी है, को बुलाते हैं, आइए सर, हेलो सर आप यहाँ पर आइए। सुपरवाइजर साहब मैनेजर साहब पहुँचते हैं, क्या है सर, ये क्या हुआ, मैंने कर बोला था आप लोगों को, आप लोग बोला था कि इसका एक्शन प्लान भाई ये दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर ये कैसे हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या आपको अंदाजा है कि हमारी छोटी सी अनदेखी से कितना बड़ी दुर्घटना हो गई, उसके सिर पे चोट लग गई, अगर कोई मेजर इंसिडेंट हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, और इसकी प्रतिक्रिया और इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, क्या आपको अंदाजा है। फिर वही बातें कि हाँ भाई एक दूसरे को ध्यान दो करो। सुपरवाइजर सब कह रहे मैं करता हूं, लेकिन वो मानते नहीं, और यह एक्सक्यूज के साथ सेम चीज रिपीट हो गई। इस पूरी स्किट में यह मैसेज है कि जिस तरह काम करते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो शॉप फ्लोर पे कर्मचारी काम कर रहा है उसकी, जो वहाँ का सुपरवाइजर है उसकी, जो वहाँ का मैनेजर है उसकी, जो वहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी। हम सब जब स्वयं के प्रति सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। हम अगर ये सोचेंगे कि भाई छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, या देख करके अनदेखा कर देंगे, तो उसका अंजाम इसी तरह होगा। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है कि शायद उसकी जिंदगी ही चली जाए, उसका परिवार, उसकी रोजी रोटी चली जाए। एक छोटी सी हमारी अनदेखी कहां तक क्या प्रभाव डाल सकती है, उसका अंदाजा आप इस छोटे से उदाहरण से लगा सकते हैं। सभी से निवेदन है, अपने कार्यस्थल पर अपने और अपने साथ कार्य करने वाले सारे सहकर्मियों का ध्यान रखें। अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है उसे टोके। किसी को कुछ गलत करने के लिए टोकना कोई पाप नहीं है। आप शायद एक दुर्घटना होने से, किसी के साथ अनहोनी होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।